ओम शांति। आज के वर्तमान हालात जो चल रहे हैं, चारों ओर भय का वातावरण, दहशत फैली हुई है। क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। कोई सोचता मेरे राष्ट्र का क्या होगा या इस विश्व का क्या होगा। सारा विश्व ही एक ग्लोबल संकट आया हुआ है। तो ऐसे टाइम पर एक भय का वातावरण बन गया है। तो उसमें निर्भय मूर्त कैसे बने, और वो भय के संकल्प, जैसे कोरोना तेजी से फैलता है, 1 से 2, 2 को 3, 3, और जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो हजारों लाखों तक फैल जाता है। एक को हो तो वो 1000 लाख तक जा चला जाता है। इसी तरीके ये भी भय का जो संकल्प है वो भी चारों ओर बहुत ही ज़्यादा ऐसा फैलता है। एक दूसरे को संकल्प से संकल्प सारे समाज में और राष्ट्र में, विश्व में भय का भयावह वातावरण बन जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने संकल्प हम भय के न चला के, ये भी इस टाइम की सेवा है कि हम बड़े सुंदर और सुखद और सेवा के और शुभ संकल्प चलाएं। तो इसलिए निर्भय, इसके लिए हमें खुद को निर्भय होना होगा। तो निर्भयता कैसे जीवन में अपनाएं, निर्भयता बहुत जरूरी है। निर्भयता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम आपको 10 स्टेप्स बताएंगे जिससे आप निर्भय मूर्त बन पाएंगे। तो वैसे अपने यज्ञ में, ईश्वरीय यज्ञ में, ब्रह्म कुमारी संस्था के दादी चंद्रमणि को बाबा शेरे पंजाब कहते थे, जो निर्भयता की मूर्ति मानी जाती थी, जिसे कभी भी भय नहीं लगता था। बड़ी निडर थी, फियरलेसनेस उनके बोलों से नजर आती थी, फियरलेसनेस। तो इस तरीके हमारी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल निर्भय हो, डर जरा भी हमारे निकट ना लगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जैसे सबसे मुख्य है एक बल, एक भरोसा। जिस व्यक्ति में एक बल, एक भरोसा, अंत टाइम में सब कुछ छूट जाएगा। जैसे अब आप देखते हैं कई कई जगह कोरोना पेशेंट्स, किसी किसी को जो बीमारी मिलती है तो एकदम जैसे घर वालों को पता लगता है सब एकदम दूर हो जाते हैं और उसे बिल्कुल ना 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 कोई निकट ना आए, जरा भी। पुलिस को फोन करते हैं तो आप देखो उसे उस वक्त समझ नहीं आता कि जिनके लिए मैंने तमाम जिंदगी लगाई, अब वो मेरे कोई भी निकट नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में निकट नहीं। और मजबूरी है, ऐसा तो नहीं कि उनकी भावना नहीं है, मजबूरी है। लेकिन उस वक्त कई व्यक्तियों का तो बीमारी से वो होता, कहीं इसके कारण ही हार्ट फेल हो जाते, इस आपदा को देख के ही हार्ट फेल हो जाते। तो इसलिए ये क्या हो गया, मेरे साथ कोई भी नहीं है, केवल डॉक्टरों के बीच में मशीनों में डाला जा रहा है, या जो भी मेरे टेस्ट हो रहे, जो हो रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, मेरा क्या होगा। इस वक्त जरूरत पड़ती है स्थिति एक बल, एक भरोसा, जिसको उस परमात्मा के ऊपर एक ही उसके बल पर जो चल रहा है, उसी के भरोसे पे, ठीक है भगवान तूने ड्यूटी दी है इन रिश्तेदार संबंधियों को संभालने की, तो मैं इन्हें संभाल रहा हूँ, संभाल रही हूँ, लेकिन मैं निराधार हूँ, मुझे आसरा तो केवल एक तेरा ही है। तो जो एक उसके आश्रय पे रहता है वो सदा ही निर्भय रहता है। इसलिए सदैव हम उस आश्रय पे रहें, उसी के सहारे पे रहें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बल, एक भरोसा। इसी तरह दूसरा है सर्व संबंधों की अनुभूति। निर्भय व्यक्ति वो रह पाएगा जिसने एक एक संबंध का रस परमात्मा से लिया। और बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे कैसी भी विपत्ति आए दिल से कहो
मेरा बाबा, तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा आके खड़ा हो जाएगा। तो मतलब जब दिल से कहें मेरा बाबा, अर्थात वो भगवान मेरे साथ है, वो मेरा है, तो वो बंधा हुआ है अपने सच्चे बच्चों के, जो सच्चाई सफाई से दिल से उसको याद करते हैं। इसलिए हमारे अंदर उसके साथ एक एक संबंध की हमने अच्छी तरह से अनुभूति की हुई हो, कोई भी संबंध वंचित ना हो। अगर हमने सब संबंधों का रस लिया हुआ है, हमें कभी भय नहीं लगेगा, क्योंकि वो पिता के रूप में भी हमारे सामने है, शिक्षक के रूप में भी सामने है। तो सच्चा दोस्त बन के भी वो हमारी हर विपत्ति में हमारे ऊपर, हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है, और सतगुरु बन के भी वो हमारा रक्षक बन जाता है। तो हमें एक एक संबंध का उसके साथ अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए। इसी तरीके फिर है, नेक्स्ट है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो चिंता की क्या बात है। ये हमें अनुभूति अच्छी तरह करनी चाहिए। हजार भुजाधारी सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो चिंता की क्या बात। हाँ, देखो प्रहलाद भगत की उसमें दिखाते हैं कहानी में, कैसे वो कहता था, मैं कहता डंके की चोट पर, सुनियो रे लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, कितना सुंदर उसका वो गीत है। तो कहने का भाव उसमें यही है ना कि भाई वो जब साथ है तो हमें क्या चिंता। और सचमुच वो हर परिस्थितियों पे परिस्थितियां उस पे पड़ती रही प्रहलाद भगत पे, लेकिन दीनदयाल सचमुच हजार भुजा वाला बन के, हजार हाथ वाला बन के रक्षा करता रहा। तो ये सब जिनको निश्चय, सारी बातें निश्चय की, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती, जिनको निश्चय पक्का है तो उनको भय का मतलब ही नहीं, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाए भय का मतलब ही नहीं। इसलिए हमने देखा है कई बार विभिन्न आपदाएं आई, पर कई स्थानों पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई, भूकंप आया, कई जगह कुछ आया, लेकिन उनके अनुभव जब सुनते हैं तो एकदम लगता है हजार हाथ वालों ने उनको अपनी हथेली पे उठा लिया। सुनकर हैरान हो जाते हैं कैसे प्रभु ने सुरक्षा की। अभी अभी कुछ समय पहले मुझे श्रीलंका जाने का मौका मिला, 6 महीना पहले। तो वहां पर एक सभा में मेरा लेक्चर था, और सभा में जो लेक्चर था तो उसमें वहां पे लास्ट में एक वीआईपी बहन जो ब्रह्मा कुमारी भी है, शायद ये कैंडी की बात है, वहां पर उसने कहा कि मैं 5 मिनट शेयर करना चाहती हूँ। उसने 5 मिनट शेयर किया। कहते मेरे को कई लोग सुनामी सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। कहते यहाँ पे श्रीलंका में सुनामी आई, और सुनामी आई, हम बीच पे गए हुए थे, और बीच पे हमारे कई रिलेटिव्स और भी थे साथ में, परंतु वे सब मेडिटेशन ज्ञान योग में नहीं थे। मैं सब ईश्वरीय ज्ञान योग में पूरा रोज क्लास भी करती थी, मेडिटेशन भी करती थी। तो कहते एकदम सुनामी आई, और वो लहर इतना तेज था 60 फुट का। तो कहते उस सुनामी में तो किसी का बचना मुश्किल था। तो कहते मेरे सब संबंधी भी उसमें सब के सब डूब गए, और मैंने भी जाना ही था। लेकिन जैसे सुनामी आई मैंने जोर से बोला मेरा बाबा बाबा। कहती जैसे मैंने बाबा, उस ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को हम बाबा कहती जैसे मैंने बाबा कहा, मुझे लगा जैसे किसी दिव्य शक्ति ने मेरी नीचे टांगे पकड़ ली, और वो उसको सुनामी उठा के एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पे ले गई, और उसे एकदम सुरक्षित स्थान पे जाके डाल दिया, जहां उसे चोट भी नहीं लगी, बिल्कुल ठीक। वो केवल बच गई, बाकी तो नहीं बच पाए। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो रोज सुबह 4 बजे मेडिटेशन करती थी, सारा दिन भी और रेगुलर क्लास आश्रम पे जाती थी, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे मेडिटेशन का भी अभ्यास करती थी, अच्छी पुरुषार्थी थी, और अपना धन भी तन भी सेवा में लगाती थी।
तो कहने का भाव ये है कि वो बंधा हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए वो बंधा हुआ है। प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल सुना, दिल बाग बाग हो गया। बहुत जगह से ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं तो उससे हमें निश्चय और अधिक वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट है कि भगवान के वायदे हम याद रखें, भगवान के वायदे, उससे भी हम बिल्कुल निर्भय मूर्त बन जाएंगे। भगवान के क्या वायदे हैं? भगवान के वायदे हैं कि बच्चे जो मेरे सच्चे योगी बच्चे हैं, तो बच्चे जो यादगार है, लाखा भवन को आग लगी और पांडवों को बचा लिया परमात्मा ने, तो ऐसे ही बच्चे तुम्हारे पास भी जो मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को इस तरह की किसी प्रकार की भी एकदम भयंकर परिस्थिति आती है तो मैं उनको कैसे भी करके, मैं क्योंकि मैं तो विश्व रक्षक हूं, उनको मैं रक्षा करता ही हूं। उनकी हमेशा ये निश्चय चाहिए और उनको रक्षा मिलती ही है। तो विश्व रक्षक जो है, इसलिए ये सदैव बुद्धि में रख के हम चलें कि किस तरह भगवान का वायदा याद रखें। किसी आम इंसान भी कोई अगर वायदा करता है ना, तो कहता है मैंने जबान की हुई है, प्लीज मैं इससे नहीं फिर चेंज हो सकता। हमने बहुत लोग देखे हैं, किसी प्रॉपर्टी का लिखित पढ़त भी नहीं हुई, केवल जबान से बात हो गई कि इतने में हम ये करेंगे, तो वो फिर उस तरीके, वो जब ऐसा करते हैं तो उसमें जरा भी उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता कि चेंज नहीं होते। बाद में उन्हें उनसे अधिक पैसा देने वाला, लाखों में अधिक देने वाले ग्राहक मिल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, जबान कर दी, अब मैं जबान से नहीं बदलूंगा, मैं जबान वाला व्यक्ति हूं। ये तो हमारे से भगवान ने जबान की है, वो तो इंसान भी जबान के पक्के होते हैं। भगवान ने कहा है कि ऐसे टाइम पे मैं बिल्ली के पोंगड़े बच गए जो दिखाते हैं तो किस तरीके बच्चे, इस तरीके बचे ना। तो जो जो उसके वायदे हैं वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, वो हमारे साथ है। आप सबको भी अपने जीवन में अनेक ऐसी विपत्ताओं के टाइम याद होंगे कि कैसे स्वयं परमात्मा स्वयं आके उसने हमें हथेली पे ले लिया। मुझे तो अपने जीवन के 7 ऐसे वृत्तांत याद हैं जिस वक्त की समझो बिल्कुल मौत माला को पहनाने के लिए आई थी, और मौत माला को पहनाने आई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी वो नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। तो इस तरह करके समझो परमात्मा ने उस वक्त हमारी रक्षा कर दी, हमारी रक्षा कर दी। तो इस तरह एकदम जैसे भगवान आके खड़ा हो गया। 2-3 तो बड़े भारी एक्सीडेंट जिसमें कुछ बचने की भी उम्मीद नहीं थी, कोई कार का, कभी किस चीज का, लेकिन बिल्कुल जैसे ऐसे लगा उसी वक्त ही टच हो गया था कि शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे, हाँ भले ये भारी एक्सीडेंट है लेकिन बच्चे बाल भी बांका नहीं होगा। एक जगह तो मैं गाड़ी के आगे बैठा हुआ था, बेलगाम में गया था योग भट्टी कराने, और दूर से ही टच हो गया क्योंकि 10 फुट का रोड था, इधर भी खाई इधर भी खाई, 2 बैलगाड़ियों का कंपटीशन छिड़ा, तो मुझे 1 किलोमीटर दूर टच हो गया कि एक्सीडेंट होगा। लेकिन एकदम बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बैलगाड़ी चढ़ गई, सारा शीशा भी पड़ गया और हम सब उतरे बिल्कुल सुरक्षित। कैसे बाबा ने सेफ कर दिया जिसमें सेफ होने की उम्मीद नहीं थी। तो कहने का भाव एक उसमें विशेष भगवान का वायदा हमें याद हो, उस वक्त हमें डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। फिर एक विशेष कोशिश करें, कई बार हम ये तो सोचते हैं परमात्मा जो है सर्वशक्तिवान है, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, निर्बल हूं। नहीं, ये भी याद रखें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान बाप का वो याद रखें, मैं भी, मेरे को भगवान ने सर्वशक्तियां दी हुई हैं, मेरे पास भी सर्वशक्तियां परमात्मा की हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए इस सम्मान को 108 बार रोजाना लिखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
इसको रियलाइज करके लिखें कि भगवान ने मुझे सब शक्तियां दी हुई हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पावर बना दिया, सब शक्तियां मेरे अंदर निहित हैं। तो दुनिया के हिसाब से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए जब हम हर वक्त ये संकल्प करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्व शक्तियां एकदम हाजिर हो जाती हैं और बहुत बड़ा कार्य कर दिखाती हैं। तो एक ये सदा ध्यान में रखें और फिर एक विशेष ध्यान रखें कि विशेष सेवा की भावना, खुद के प्रोटेक्शन का तो जरूर ध्यान रखें, लेकिन खुद के प्रोटेक्शन के साथ साथ सेवा की भावना भी बुद्धि में रखें। जितना व्यक्ति सेवा में लगता है, औरों की सेवा करता है, बड़े प्यार से सेवा करता है, तो उसको किसी प्रकार की फिर उसको भय निकट नहीं आ सकता। संकट के टाइम में, विपत्ति के टाइम में भी वो कोशिश करे मुझे सेवा जरूर करनी है, अर्थात मुझे औरों की रहम आए उसे। जैसे कहीं फायर लग जाए तो फायर ब्रिगेड की ड्यूटी तो है एकदम, वो फायर से डरेगा नहीं, फायर फाइटर तो एकदम जा पहुंचते हैं उस फायर को काबू पाने के लिए। तो हम उन्हीं में से हैं। दुनिया के लिए संकट, दुनिया के लिए घबराहट, लेकिन बच्चों के लिए सेवा का मौका, ज्ञानी तो आत्माओं के लिए सेवा का मौका। तो हम एक तरफ योग की किरणें फैलाएं सबको संकट से मुक्त करने के लिए, और दूसरी ओर से हम ये भी प्रयास करें कि हम उस संकट से मुक्त होके जहां कुछ भी हम सहयोगी बन सके किसी तरीके से, तो फिजिकल रूप से भी किसी और तरह का सहयोग दे पाए तन मन धन उस संकट से उबरने के लिए। तो ये भी एक हमारा फर्ज बनता है। तो ये जितना हम करेंगे उतना ही श्रेष्ठ हमारे जीवन में ये चीजें आएंगी। तो हम ये प्रयास करें कि किस तरीके हमें स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान कहते हैं कि बच्चे हमेशा ध्यान में रखो, हाँ, जिन दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे भगवान, भगवान तेरे दुख दूर कर देंगे। जो औरों का दुखड़ा दूर करने में लगे रहते हैं उनका दुख तो परमात्मा दूर कर ही देते हैं। नेक्स्ट है आत्मा, 7th पॉइंट है आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये जो हम औरों को सुनाते हैं, नैनम छिन्नंती शास्त्राणी, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, नैनम दहती पाव का, जिसको आग जला नहीं सकती, न क्लेन्दन चापो, न जिसको पानी गला नहीं सकता, न शोष्यति मारुता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक के आत्मा को ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना गलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। तो हमेशा ध्यान में रखें कि मैं कौन हूं, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन कराएं, मैं एक आत्मा हूं। तो मनुष्य को सबसे बड़े से बड़ा मेरा क्या होगा, मृत्यु का भय होता है। तो मृत्यु का भय कभी ना हो, हम तो हैं ही अजर अमर अविनाशी, हमें कोई मार नहीं सकता, हमारी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, हम अजर अमर अविनाशी। ये दिन में 20 बार इसका चिंतन बार बार अपनी कॉन्शियस लेवल में ले आए। हाँ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, केवल मुझे ट्रांसफर जरूर होना है, एड्रेस चेंज होना है। ड्रेस चेंज करो और एड्रेस चेंज करो कहते हैं। तो ये ड्रेस चेंज करनी है मेरे को, एड्रेस चेंज, और वो जो सेकंड फिक्स है ड्रेस चेंज होने का, एड्रेस चेंज होने का, उसमें 1 सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। फिर किस लिए मैं चिंता करूं, फिर मैं किस लिए डर रखूं, फिर किस लिए मैं भयभीत रहूं। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी किसी प्रकार का वो ना करें, ना ड्रेस ना एड्रेस, दोनों में हम विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह हमेशा अपने अंदर जितनी भावना हो वो एक ध्यान रख के अपने अंदर ऐसा ही अपना जीवन बनाएं कि कभी भी हम आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, मरती भी नहीं, अविनाशी हूं।
तो चिंता के, और शरीर विनाशी, शरीर को कोई बचा ही नहीं सकता, उसने आज नहीं कल तो मरना है और उसका फिक्स टाइम है, उसे भी कोई चेंज नहीं। फिर चिंता किस लिए, फिर भय किस चीज का, जब कुछ चेंज नहीं हो सकता, शरीर को बचा नहीं सकते और मैं मर नहीं सकती, फिर किस लिए भय। 8 पॉइंट है सतयुगी दुनिया के नजारे। हमें प्यारे शिव बाबा ने बताया बच्चे, परिवर्तन, गोल्डन एज, भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, एक स्वर्णिम दुनिया, भारत स्वर्णिम बन जाएगा, सतयुगी दुनिया। बाबा कहते ज्यों ज्यों बच्चे निकट आएंगे तुम्हें सतयुग के नजारे स्पष्ट नजर आएंगे योग बल से। इसलिए हमें भयभीत किस लिए हो, जब एक बहुत सुंदर दुनिया की तैयारी, उसमें थोड़ा तो हलचल होगी ना, ऐसी सुंदर दुनिया बनाने के लिए कुछ तो हलचल होगी ना। पुराना जर्जर मकान अगर चेंज होके एक सुंदर कोठी में, महल में चेंज होना हो, तो इसमें हमें गॉड्स प्लान को समझना चाहिए भयभीत होने की बजाय। इट इज द गॉड्स प्लान, ये किसी मनुष्य का प्लान नहीं है, ये भगवान की योजना है। तो ये भोगना नहीं है, ये भगवान की योजना है। हमेशा समझे भगवान की योजना है, भगवान की योजना में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। और इस सतयुगी दुनिया के सामने देख के मन प्रसन्न चित्त हो जाए, भय का मतलब ही क्या है। इसलिए हमारे लिए तो नई दुनिया बिल्कुल फिक्स है। जो एक सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान योग तपस्या का वर्षों से कर रहे हैं या जब भी कर रहे हैं, उनके लिए तो दुनिया फिक्स है। उसमें जरूर सिलेक्टेड सोल जाती हैं, लेकिन वही जाती हैं जो पवित्र ज्ञान योग से संपन्न हो। तो हम जरूर वैसा बनने का पुरुषार्थ करें, फिर भय की कोई बात ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अंत में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अंत में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, ये एक विशेष ध्यान रखें। अंत में एक बाबा ही याद आए और कुछ याद ना आए। तो मतलब कि अंत टाइम में बहुत परीक्षाएं होंगी। जब शरीर छूटता है, एक तरफ डेथ के सामने शारीरिक हिसाब किताब, एक तरफ जो हमारे निकट होते हैं वो हमारे सामने होते हैं, उनसे भी नष्ट हुआ। फिर अंत मते सो गते, एक बाबा की याद रखनी होती है। आप देखेंगे दादी जानकी जी भी शरीर छोड़ते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल में थी, लेकिन आप देखेंगे वैसे तो उनको भरपूर आयु भगवान ने दी। इतनी लंबी आयु ब्रह्मा कुमारी में किसी को नहीं मिली, 104-5 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। लेकिन शरीर छोड़ते टाइम पर एक तरफ शारीरिक व्याधि, वो बीपी लो हो रहा था, तो आप सोचते हैं उस वक्त शरीर बहुत नीचे चला गया तो क्या हालत में होगा। दूसरी ओर वहां पर हमारी जो सेवा में बहनें थी, वो एकदम दादी के प्यार में, दादी दादी आपको नहीं जाना है, नेचुरल वो भावना से कहेंगे दादी आपको नहीं जाना है। लेकिन तीसरी ओर इन सब चीजों को, ना देहधारी या ना शरीर का मोह, ना देहधारियों का, और वो संपन्न हुई आत्मा उस वक्त एक परमात्मा की याद में उड़ गए। दादी तो थी पहले भी ऐसे नष्टो मोहा, उसको किसी से कुछ नहीं लेना, एक बाबा एक सेवा। तो इस तरीके मतलब ये एक अवस्था हमारी हो, अंत में एक उसके सिवाय कोई की याद ना आए। उसी के लिए बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिनका बहुत काल का अभ्यास होगा वो अंत में एक शिव बाबा की ही याद रहेगी और किसी की याद नहीं रहे। ऐसा अभ्यास लगातार जब परिस्थितियां आती है ना, उस वक्त ये अभ्यास एक बाबा के सिवाय कोई याद ना हो। क्या मेरी ऐसी अवस्था है? फिक्र करने की बजाय उस पिता परमात्मा की याद में खो जाए, उससे भी हम पूर्ण निर्भय मूर्त बन जाएं। और लास्ट है फिर एवर रेडी, अर्थात हम अपने को रेडी बना लें। ये 3 शब्द कितने सुंदर हैं। अचानक पेपर आएगा, एवर रेडी रहना, बहुत काल का अभ्यास, तभी निर्भय मूर्त बन पाएंगे। सदा निर्भय बनना है तो हमें 100 परिवर्तन की डेट फिक्स करनी। 100 परिवर्तन करने वाला विश्व परिवर्तक बन ही जाता है। तो भगवानों आज 100 परिवर्तन की डेट निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा।
तो हम देखेंगे, हम एक एक करके अपने संस्कार, अपने वो पुराने संस्कार, उनको परिवर्तन करते जाएं। अगर परिवर्तन करते जाएंगे तो उससे कितना अच्छा हमारा जीवन और श्रेष्ठ बन जाएगा। सब परिवर्तन का दृढ़ संकल्प हम करें, सब परिवर्तन करते जाएंगे, उतना ही श्रेष्ठ बनते जाएं और स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने पूर्ण सब परिवर्तन कर लिया उसे भय निकट नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो सच्ची आत्मा बन गई ना। और कहते हैं सांच को आंच नहीं, ट्रुथ हैज नो फियर। तो उसको क्या डर, डर उसको लगेगा जिसके अंदर झूठ, ठगी, कुछ पाप किए हैं, कुछ और। जो बिल्कुल शुद्ध आत्मा बन जाएगा उसको कोई भय नहीं लगेगा, वो पूर्ण निर्भय मूर्त आत्मा बन जाएगी। लास्ट यही कहेंगे, अगर निर्भय मूर्त बनना है तो योग ज्वाला, बड़ी पावरफुल ज्वाला योग की जलाएं। खुद को आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, आत्मा मस्तक के बीच में रोज अभ्यास करें, मैं एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु। फिर अपना कनेक्शन, जैसे मैं आत्मा इस शरीर को भूल के उड़ते हुए जा रही हूं परम धाम की ओर, सूर्य चांद तारों से पार, और वहां शिव बाबा सर्वशक्तिवान के नीचे, उसकी किरणों के नीचे, जिसने ज्वालामुखी योग का अच्छा अनुभव कर लिया उसको भय निकट नहीं आ सकता, वो सदा निर्भय मूर्त बनेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।